हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है डॉक्यूमेंटेशन जेबीटी की और मैं खड़ा हूँ एचपीआरसी के बाहर। और जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जो हमारा स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हो रहा है कि उसका रिज़ल्ट बहुत पेंडिंग यहाँ पर आ रहा है, कि अभी तक पेंडिंग क्यों है, क्या उसका रीज़न यहाँ पर रहने वाला है। तो मैंने ज़रूर एचपीआरसी में बात की है। तो एचपीआरसी में जब मैं यहाँ पे अधिकारी से बात करा तो उन्होंने बताया कि कुछ एक केस का यहाँ पर इशू आ रहा है, जिसके कारण क्या है इस जो रिज़ल्ट को क्या कहीं न कहीं पे डिले अभी किया जा रहा है। तो देखते हैं किसी सोम नाम के व्यक्ति ने सोमनाथ या कुछ ऐसा नाम है, उन्होंने कोई केस लगाया है, उनका कोई केस है जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि इसमें जो हमारा क्या है रिज़ल्ट अभी क्या है, जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक डिक्लेयर उसको ना किया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी कि जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, क्या उसका रीज़न है, क्यों इतना लेट अभी तक हो रहा है ये। और बाकी किसी और भी जो क्वेश्चन थे कि हाँ कि जेबीटी में क्या-क्या कुछ पूछा जा रहा है, तो कहीं न कहीं पे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे यहाँ पे गए हैं कि जैसे कि जो इश्यू आ रहे हैं ना, इश्यू के ऊपर अगर बात की जाए, जो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे, तो जो इश्यू वहाँ पर आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पहले इश्यू है कि किसी का ईडब्ल्यूएस जैसे है, तो उसको उस टाइम का भी लेकर आना है जब उन्होंने फॉर्म भरा था, और प्रेजेंट टाइम का भी लेकर आना है। ऐसे बीपीएल सर्टिफिकेट है, अगर बीपीएल सर्टिफिकेट बनवाने का आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसमें भी आपने क्या करना है कि जो बीपीएल आपका सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपने जैसे अपने क्या होगा, अपने अधिकारी होंगे, प्रधान हो गया या फिर अपना सेक्रेटरी हो गया, तो उससे आपने अपने बीपीएल सर्टिफिकेट में लिखवाना है कि जब का आपका पहले वाला जो पुराना वाला होगा, उसके बेस पे आपने बनवा लेना कि तब से लेकर अभी तक क्या है, यह व्यक्ति क्या है बीपीएल सूची में ही शामिल है। एक लाइन ऐसे लिखवा के या तो आप बीपीएल सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखवा लीजिए, या फिर कुछ अलग से एक जो उनके स्टैम्प पेपर जो होता है उसके ऊपर आप लिखवा सकते हो, जिससे कि आपको क्या है यहाँ पर परेशानी ना हो। क्योंकि वो गैप की वजह से क्या है, थोड़ा अलग से एफिडेविट वगैरह वरना आपको देना पड़ेगा, फिर प्रधान से जो लिखा हुआ है वो आपको देना कहीं न कहीं पे पड़ेगा यहाँ पे। तो वैसे मेरा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अच्छा रहा, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था यहाँ पे, है ना। सीबीएसई के लिए भी मैंने बात की थी सर से, सीबीएसई के लिए यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। तो सीबीएसई में जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसको 2 टाइम यहाँ पे बुलाने की बात की गई है एचपीआरसी के द्वारा, जो सीबीएसई जेबीटी है, और जो अदर कैटेगरीज़ है 3 टाइम बुलाने की यहाँ पे बात वो बोल रहे हैं। तो बाकी और भी काफ़ी सारी जो बात हुई है, तो मे बी कि यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स था सभी का, स्टाफ का भी अच्छा रिस्पॉन्स था। मैं तो कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए पहले से ही उन्होंने अच्छा प्लान बना रखा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ वो कि 1.5 टाइम बुलाएँगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1.5 मतलब पर्सन्स को बुलाएँगे एक सीट के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो वो उन्होंने बता दिया कि जो अनरिज़र्व है 2 टाइम तो हम कम से कम बुलाने की अभी सोच रहे हैं। ऐसा कोई पक्का नहीं है, और जो हमारा क्या है कि 3 टाइम जो कैटेगरी में है उनको 3 टाइम हम बुलाने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे करेंगे, ऐसा हमारा चलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी और नए तथ्य के साथ। ऐसे ही अच्छी और जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।